का नेम है नेक्स्ट इंटीजर, और सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, क्लास। क्लास का हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, ऑब्जेक्ट के साथ हमने कंकैटिनेट किया है मेथड को। अब तीसरी चीज़ क्या आती है, तीसरी चीज़ आती है एपीआईज, जो हमने एपीआईज पढ़े थे। तो एपीआईज में हमारे पास जो है वो आता है import जावा डॉट एपीआई का नाम है यूटिल। यूटिल इसको पैकेज भी बोलते हैं, प्री डिफाइंड पैकेज जावा का पैकेज है। यूटिल पैकेज से हमारे पास क्लास आई है और क्लास से मेथड आया है। इसको एक अगर हम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करें तो ये इस तरह से बनेगा। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पैकेज है, पैकेज का नाम है यूटिल। पैकेज से हमने जो है सेकंड क्लास ली है, सेकंड हमारे पास आएगा क्लास। क्लास का नेम क्या है, स्कैनर। दिस इज़ द प्री डिफाइंड क्लास। ये क्लास कहाँ से आई है, ये यूटिल पैकेज से आई है। उसके बाद क्लास से हमने क्या किया है, मेथड यूज़ किया है। क्लास से हमने मेथड लिया है, थर्ड चीज़ हमारे पास मेथड है, और मेथड का नाम जो है वो है नेक्स्ट इंटीजर, इंटीजर डाटा को इनपुट करने के लिए। तो अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो है इसका प्रोसेस आएगा। जावा में सबसे पहले हमारे पास एपीआई, एपीआई को हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सेकंड हमारे पास इसमें आएगा क्लास एंड ऑब्जेक्ट, और थर्ड हमारे पास आएगा इसमें मेथड। मेथड अब अगर हम एपीआई की यहाँ बात करें, जो हमने अभी प्रोग्राम बनाया है, अगर हम यहाँ एपीआई की बात करें तो एपीआई हमारे पास क्या है, एपीआई का नाम है यूटिल। एपीआई इज यूटिल। जो जावा आपने लर्न करनी है वो इसी बेस पे करनी है। आपको पैकेज का नाम ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा पैकेज कौन सी क्लास के लिए है। जैसे आप हेडर फाइल यूज़ करते थे, ये बिल्कुल सेम लाइक है। फर्स्ट जो पॉइंट है ये हेडर फाइल की तरह है, ये हमारे पास पैकेज है। उसके बाद सेकंड हमारे पास क्लास है। क्लास जो हमने यूज़ की है उसका नाम है स्कैनर, स्कैनर। और मेथड जो है वो मेथड हमने यूज़ किया है, उस मेथड का नाम है नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट, ये मेथड है। तो इस तरह से हमारे जो है सारी इसकी प्रोसेसिंग आती है। अगर हम एपीआई को दोबारा देखते हैं तो ये हमें वहाँ पे मेथड और क्लास मिलेगी यूटिल पैकेज में। अगर सपोज करो आप यहाँ पे ओपन करते हो जावा एपीआई, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पे पैकेजेस नज़र आ रहे हैं, पैकेजेस। अब हमने जो पैकेज यूज़ करना है उसका नाम इसमें आपको मिलेगा, यू वाली सीरीज़ देख लीजिए, ये यूटिल नाम से पैकेज आ गया। इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यूटिल पैकेज पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यूटिल पैकेज यहाँ पे अपने इंटरफेसेस और क्लासेस को शो कर रहा है। इंटरफेसेस पूरा आगे हमारे पास चैप्टर आएगा, ये क्या होता है, क्लास की तरह होता है लेकिन इनमें डिफरेंस होता है इंटरफेस और क्लास में। अभी हम क्लासेस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास अभी हमने जो यूज़ की है इसमें, उस क्लास का नाम है स्कैनर। तो आप यहाँ जैसे ही स्कैनर एस वाली सीरीज़ देखोगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे स्कैनर क्लास नज़र आ रही है। जैसे ही आपने स्कैनर क्लास पे क्लिक किया, ये स्कैनर क्लास आ गई, यूटिल पैकेज आ गया। ये स्कैनर क्लास के नीचे सारे मेथड्स आएंगे, जिनमें से हम अगर हम यहाँ चेक करें तो कुछ मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होंगे। जैसे अभी हम इसमें इनपुट के लिए मेथड यूज़ कर रहे हैं, ये सारे मेथड्स हैं। इसके ये लाइब्रेरीज मेथड है जो क्लास स्कैनर के अंदर डिफाइंड है। तो इसमें जो अभी हम मेथड यूज़ कर रहे थे वो था नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंट।
सी हियर, दिस इज़ द मेथड नेक्स्ट इंटीजर। किस लिए यूज़ होता है सारा इसके बारे में यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप क्लिक करके आप कोई भी मेथड को आप स्टडी कर सकते हो। अब जैसे हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग के लिए हम जो है नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं इनपुट में। इसी तरह हमारे पास बाइट्स में है, नेक्स्ट बाइट यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका डाटा बुलियन है, नेक्स्ट बुलियन यूज़ कर सकते हो। बिट में आपने डाटा देना है, बिट बाइट में, उसके लिए है। इसी तरह फ्लोट के लिए, स्ट्रिंग के लिए स्ट्रिंग लाइन भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी लाइब्रेरीज दी हुई है जो हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास जो है स्कैनर क्लास है। तो मैं एक बार दोबारा आपको इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हम ये पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमारे पास इनपुट कैसे करना है जावा में, उसके बारे में दिया है। सबसे पहले एपीआई लेना है, ये एपीआई है। एपीआई को जब हम यूज़ करते हैं तो आपको इंपोर्ट जावा, ये तो सब में लिखना ही होता है, इंपोर्ट जावा। एपीआई का नाम ये आपने लिखना है जिस एपीआई को यूज़ करते हो। ये आपको प्री डिफाइंड पता होना चाहिए आप जब सेल्फ स्टडी करोगे कि कौन सा एपीआई किस क्लास के लिए। अब एपीआई जो है हमारे पास यूटिल, इसके अंदर जस्ट ये नहीं कि सिर्फ एक क्लास होगी, सो मैनी क्लासेस आर देयर। जैसे अभी हम यहाँ पे चेक कर रहे थे तो एपीआई के अंदर कई क्लासेस थी। जो अभी हम एपीआई जावा का देख रहे थे तो इसमें हमारे पास जैसे ही हमने एपीआई लिया तो ये सारी क्लासेस इसमें शो कर रहा था, दीज आर क्लासेस। तो आपको ये ध्यान रखना है किस क्लास की आपकी रिक्वायरमेंट है ताकि आप उसका मेथड यूज़ कर सको। लेकिन क्लास को यूज़ करने के लिए हमें उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस क्लास के मेथड को एक्सेस करते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। और हमने यहाँ पे जो आई है ऊपर एक वेरिएबल लिया हुआ है, इसको हमने डाटा इंटीजर दे दिया। आफ्टर दैट हम इस डाटा को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को अब हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं यहीं से एक प्रोग्राम कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एपीआई आ गया, फिर क्लास आ गई, उसके बाद मेन मेथड आ गया, इंटीजर वेरिएबल आ गया, यह हमने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड कॉल किया और इस मेथड के थ्रू हमने जो है यहाँ पे डाटा को प्रिंट करा दिया। जब जावा में आप प्रिंट करते हो किसी वेरिएबल को तो आपको इनपुट आउटपुट में कोई भी फॉर्मेट नहीं लेना होता जैसे हम सी लैंग्वेज में लेते थे। तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम तैयार हो गया। इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, फाइल सेव एज। इसमें आपने लोकेशन ध्यान रखनी है, जैसे मैं यहाँ होम डायरेक्टरी में कर रहा हूँ। आप जब करते हो उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, डॉक्यूमेंट्स जहाँ भी कर रहे हो तो आपने फाइल को, प्रोग्राम को नेम देना है जो भी आपकी क्लास का नेम है, .java, और इसको आपने सेव कर लेना है। अब ये जो प्रोग्राम है हमारे पास ये सेव हो चुका है, जावा का प्रोग्राम सेव हो गया। हमने यहाँ पे इसको कंपाइल करना है। कंपाइल के लिए हम कंसोल पे जाएंगे। सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपका प्रोग्राम यहाँ अवेलेबल है। आपने जैसे यहाँ ls कमांड दी तो आपको यहाँ पे जावा का प्रोग्राम नज़र आएगा, first.java। आप जब विंडोज़ पे काम करते हो तो वहाँ ls की जगह आपको dir लिखना होता है। आपने कंफर्म करना है कि आपके पास वो फाइल या डायरेक्टरी जो भी आप चला रहे हो प्रोग्राम है या नहीं। उसके बाद आपने इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है, जावा सी नेम ऑफ द प्रोग्राम .java। फिर आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जावा नेम ऑफ द प्रोग्राम। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो वो आपसे एक डिमांड कर रहा है, वो कहता है कि कोई एक नंबर आप एंटर करो, नंबर एंटर करो। अब नंबर एंटर करना, आपने यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर करना है। जैसे सपोज़ करो मैंने यहाँ पे दे दिया 56 दिया है। जैसे ही आपने एंटर किया तो उसने जो भी हमने यहाँ पे एंटर किया है उसको यहाँ पे प्रिंट करा दिया, उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। तो ये हमारे पास इनपुट की प्रोसेस है। अब इस इनपुट के बिहाफ पे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कि जिसमें हमने दो नंबर को सम करना है।
हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हमने दो नंबर को सम करना है। हम दो नंबर एंटर करेंगे और प्रोग्राम को डाटा को सम करेंगे। अब एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो इसको हम कैसे लिखेंगे जावा के प्रोग्राम को, क्योंकि जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो उसका एल्गोरिदम आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि विदाउट एल्गोरिदम जो है आपको प्रोग्राम का फ्लो नहीं समझ आता। तो एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली सबसे पहले हम इसको देखते हैं, दो नंबर को सम कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ हम जो है इसमें स्टडी करते हैं। एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दो चीज़ें होती हैं हमारे पास जिनका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। ये देखिए एल्गोरिदम है, सबसे पहले दिया है सैम्पल एल्गोरिदम, राइट द एल्गोरिदम टू मल्टीप्लाई टू नंबर। अगर आपने मल्टीप्लाई करना है या सम करना है, कुछ भी आप इसमें कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, प्रोग्राम को स्टार्ट करना है। सेकंड स्टेप क्या होगा, इनपुट टू नंबर्स, दो नंबर हमें एंटर करने हैं। तो दो नंबर आप एंटर करने के लिए क्या करोगे, दो वेरिएबल्स लोगे। आप यहाँ पे लिखोगे इंटीजर ए एंड बी, दो वेरिएबल्स लेंगे। फिर आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई या सम करना है, तो हमें एक थर्ड वेरिएबल भी रखना पड़ेगा। मान लो हमने एक थर्ड वेरिएबल ले लिया सम, और यहाँ पे सम जो है हमने किया, इक्वेशन लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों का सम हो गया। अब यहाँ आपने प्रिंट कराना है। प्रिंट आप किस वेरिएबल को करोगे, जिसमें आपने सम किया है, तो सम को हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे और प्रोग्राम को उसको स्टॉप हो जाएगा। तो ये एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम जो है इसमें फर्स्ट और लास्ट स्टेप सेम होता है सभी एल्गोरिदम में। फर्स्ट स्टार्ट होगा सारी जगह और लास्ट वाला स्टॉप होगा। बिटवीन दैट जो भी आपका लॉजिक्स है वो है। सेकंड स्टेप में हमने इनपुट किया है, थर्ड स्टेप में हमने प्रोसेस किया है, और फोर्थ स्टेप में हमने जो है प्रिंट किया है। अब इसी को, इसका हमने फ्लो चार्ट भी देखना है। एल्गोरिदम होते हैं स्टेप्स और फ्लो चार्ट होता है एक डायग्रामेटिकली पिक्चर। जैसे ही इसका फ्लो चार्ट है, इसमें हमने क्या किया है, स्टार्ट हमारे पास इस सिंबल से होता है, ये स्टार्ट का सिंबल है। ये हमारे पास इनपुट का सिंबल है, जो हमारे पास ये इस तरह से थोड़ा सा तिरछा ये जो है हमें उसमें देना है रेक्टेंगल में। और ये जो हमारे पास रेक्टेंगल, ये हमारे पास जो भी प्रोसेसिंग के लिए है। और स्टार्ट और स्टॉप की सेम होती है। ये आपका जो फ्लो चार्ट बनता है। अब अगर हम इसके बेस पे प्रोग्राम बनाएं तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हमें जो है प्रोग्राम कैसे लिखना है, हम इसी एल्गोरिदम को भी हाफ बेस रख के प्रोग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास है स्टार्ट, सेकंड स्टेप है इनपुट टू नंबर। अब दो नंबर आपने एंटर करने हैं। हमने यहाँ पे वेरिएबल्स ले लिए, मैंने इसमें तीन वेरिएबल्स ले लिए, ए बी, और एक वेरिएबल मैंने ले लिया सम, जिसमें हम सम करेंगे। कुछ भी नाम वेरिएबल का ले सकते हो, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराओगे, एंटर ए नंबर की जगह आ जाएगा एंटर टू नंबर्स, दो नंबर आप एंटर कीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है इनपुट करना है। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर इनपुट होने हैं। हमने यहाँ पे जैसे स्कैनर क्लास बनाई, दिस इज़ द स्कैनर क्लास, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के साथ हमने दो वेरिएबल्स में डाटा इनपुट करना है। तो आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखोगे। फर्स्ट वेरिएबल ए में डाटा हम इंसर्ट करेंगे, यहाँ हमने वेरिएबल ए का नाम दे दिया। इसी तरह सेम मेथड के साथ हम वेरिएबल बी का नाम दे देंगे, यहाँ पे हम वेरिएबल बी दे देंगे, वेरिएबल बी, और दोनों में डाटा इनपुट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे एल्गोरिदम में चेक करें तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमने एल्गोरिदम में फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया, स्टार्ट हो गया प्रोग्राम, और हमारे पास जो प्रोग्राम है वो प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। अब हमें मल्टीप्लाई या सम जो भी करना है वो चीज़ है। हमने दो स्टेप पूरे कर लिए। थर्ड स्टेप पे आप क्या करोगे, यहाँ पे
मल्टीप्लाई या सम जो भी आपने करना है, यहाँ पे हम उसके लिए इक्वेशन देंगे। हमने यहाँ लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पे सम कर लिया। अब हमें जो है, हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, थर्ड हो गया। अब हम फोर्थ पे आ गए हैं, हमें इसको प्रिंट कराना है। प्रिंट किसको कराओगे आप? जिसके पास डाटा है। डाटा किसके पास है प्रिंट कराने के लिए? सम वेरिएबल के पास। तो हम यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे सम। तो आपका ये प्रोग्राम तैयार हो गया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं कि ये क्या जनरेट कर रहा है। जैसे ही आप प्रोग्राम रन करोगे, सबसे पहले हमें कंपाइल करना है। कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद आपने प्रोग्राम को रन करना है। जावा नेम ऑफ द प्रोग्राम, जैसे ही आप इसमें एंटर करते हो तो वो कह रहा है एंटर 2 नंबर्स। अब मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया 5 और सेकंड नंबर दे दिया मैंने 10। अब आपको यहाँ पे जो नीचे सम आपको मिल रहा है वो 15 जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 और 10 हमारे पास इनपुट है और 15 जो है हमारे पास वो आउटपुट है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट, फ़ोन आया है। हेलो, सत श्रीकाल जी। अच्छा जी, कहाँ पे हो? अच्छा, एक मिनट बोल रहा हूँ। ओके, तो इसमें हम जो है सम करके इस तरह से जो है हमने प्रोसेस किया है। अब थोड़ा सा इसमें और चेंज कर लेते हैं, थोड़ा इसको यूज़र फ्रेंडली और बना लेते हैं। यहाँ पे आप जब प्रिंट करा रहे हो, हमें पता नहीं लग रहा ये क्या चीज़ है, जस्ट हमारे पास नंबर में लिखा आ रहा है जो भी एडिशन हुआ है। तो अगर आपने साथ में मैसेज प्रिंट करना है तो हम इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में दे सकते हैं सम इज़, और उसके साथ प्लस का आइकन। कई जगह ध्यान रखना है, सी में जब हम करते हैं कॉमा लगाते हैं इस तरह, लेकिन जावा में आपको कंकैटिनेशन बोलते हैं इसको। तो दो चीज़ों को जब जोड़ना है आपने, मैसेज को और यहाँ पे आपका जो डाटा है, दोनों को आपने कंबाइन करके शो करना है, तो इस तरह से प्लस का सिंबल हम यूज़ करते हैं। अब जैसे ही आप इसको कंपाइल करोगे, कंपाइल करेंगे, जो भी आपने प्रोग्राम में चेंज किया है उसके बाद कंपाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद आपने उसको जैसे रन करोगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एंटर 2 नंबर। 2 नंबर हमने इसमें एंटर किए, फर्स्ट नंबर मैंने 8 दिया है और नेक्स्ट नंबर मैंने 4 दिया है। तो हमारे पास यहाँ पे सम आ गया है, जो हमें शो कर रहा है सम इज़ 12। तो जावा में कैसे आपने इनपुट करना है इंटीजर डाटा, वो चीज़ इसमें डिफ़ाइन है। एक बार मैं प्रोग्राम द्वारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो नई चीज़ हमारे पास इसमें क्या आई है वो है APIs को कैसे आपने डिक्लेयर करना है। इसको पैकेज भी बोलते हैं, जावा पैकेज। पैकेज का नेम है यूटिल
पैकेज को हम APIs भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। सेकंड, इसमें हमने जो है वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने हैं जावा में, ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप C++ में करते हो, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है वो है क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। इसमें हमने जो स्कैनर क्लास है जो API यूटिल पैकेज से ली गई है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का नाम SC है, और ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो आपको दो चीज़ें साथ में देनी पड़ती हैं, एक न्यू कीवर्ड और एक कंस्ट्रक्टर का नेम। उसके बाद जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है इसके साथ हमें जोड़ना होता है मेथड। मेथड को आप, ऑब्जेक्ट को आप मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हो, और आपने फर्स्ट मेथड जो है कॉल किया है ऑब्जेक्ट के साथ डाटा वेरिएबल A में डाटा इंसर्ट करने के लिए, और सेकंड जो आपने इसमें लिया है वो वेरिएबल B में डाटा इंसर्ट करने के लिए। और उसके बाद A और B में डाटा पहुंच गया, अब दोनों का एडिशन करके हमने थर्ड वेरिएबल को दे दिया, सम को दे दिया, और इसको हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं। तो नितिन बताओ, इतना क्लियर है या कुछ इसमें ये तो आगे सर इस प्रोग्राम को वैसे भी तो कर सकते हैं जैसे पहले करते थे। ठीक है बेटा, पुश करो, मतलब सिंपल ही। सिंपल कैसे? पुश इंपोर्ट जावा यूटिल ना करके सिंपल हो जाता है। उसका तो क्लासिकल लगाता है तो काम होगा, भेजता है तो बेटा अपना। जैसे पहले वो प्रिंट नहीं करते थे हेलो वर्ल्ड वगैरह, उस तरीके से नहीं हो सकता सर? तू क्लास में लगाता कभी भी, सुबह नहीं, अटेंडेंस देखता उसके तो बाद डाटा क्लास में कैसे लगाता दोगे? हूं। जो हम नंबर एंटर कर रहे हैं वो कैसे एंटर करोगे? जो आप तो इसमें ये हाँ जी, ये मैं देखो, तो काम भेज देता हूं, इस चीज़ को जो काम समझो। दे रहेगा जो ना आप तो डाटा एक एंटर कर रहे हो मेरा ये काम 8 और 4 जिसका सम हो रहा है, वो कैसे एंटर करोगे? हाँ जी सर, आ गया सर, वो तो सिर्फ छोड़ वो तो देता सिंपल होगा ना, जैसे आप कह रहे हो, तो वो तो है। आपके पास फिर ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट यहाँ प्रिंट कराओगे। मेरे को क्या पता है कि नंबर क्या आएंगे? नंबर फिक्स तो है नहीं। अभी जैसे हमने प्रोग्राम चलाया है, हमने यहाँ 4 और 8 दिया है, 8 और 4 दिया है, 12 आ गया। अब मैं इसी प्रोग्राम को दोबारा चलाता हूँ, मैंने इसमें दे दिया 10 और सेकंड नंबर दे दिया 20, अब 30 आ गया। तो अगर आप इसको फिक्स कर लोगे, जैसे आपने कह रहा है कि पहले हमने प्रिंट कराया है, तो हमारे पास हर बार वही आउटपुट आएगा, तो बदला तो नहीं जाएगा ना। हमने तो नंबर्स अलग अलग एंटर करने हैं हर बार, तो इसलिए हमने वेरिएबल स्टोर करने हैं। वेरिएबल्स को डाटा कैसे देना है वो चीज़ हम इसमें इनपुट में कर रहे हैं। हमने सी लैंग्वेज में इनपुट किया है वेरिएबल्स, ये जो है इनपुट प्रोसेस की हुई है। हाँ जी सर, की हुई है सर। हाँ, वही चीज़ है ना, इसमें कोई नई चीज़ तो है ही नहीं। हाँ वो तो है, अब आ वेरिएबल्स गया का सर, वो यूज़ मैं हम थोड़ा डाटा प्रोसेसिंग के कंफ्यूज हो लिए गया। करते हैं। हाँ जी, कंफ्यूज हो गया। वो तो अगर सिंपल ही कहेंगे उसी में तो वही दिखाएगा, अगर उसमें कुछ भी डाटा प्रिंट प्रोसेस अगर नहीं चेंज होगा ना, नहीं उसमें तो होगा। फिक्स हो गया, जो नंबर आपने प्रोग्राम हाँ में जी, लिख दिया वही आएगा हर बार। हाँ वही सर, चेंज नहीं हो सकता फिर वो हाँ, तो। चेंज नहीं हो सकता। मान लो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया, मैंने वेरिएबल का यूज़ किया ही नहीं। अब सपोज करो हम ये सारा कुछ हटा देते हैं, हमने इसको कमेंट दे दिया, हम वेरिएबल भी नहीं लेते, कमेंट किए थे ना हमने डिसेबल करने के लिए। नंबर ऑफ मार्बल, हाँ जी, जोन के मान लो आप ये ये। सारा कुछ मैंने हटा दिया। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया सम इज़ 30। अब मान लो अब आप जितनी बार प्रोग्राम नंबर ऑफ चलाओगे तो मार्बल, हमारे पास क्या आएगा, सम इज़ 30। ना तो आपसे थर्टी इनपुट ले आएगा। रहा है, हर बार 30 आएगा, तो प्रोसेसिंग मार्बल, तो हो नहीं पा रहा है ना आपका डाटा। वही वही सर, आ गया सर। जीवन की अब हम इसमें मल्टीप्लाई अप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई के लिए बड़ा सिंपल है, वही लॉजिक हमें इसमें अप्लाई करना है। ए स्टार भी आ गया 45, उसके एक्स तो कितना है, 45 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई के लिए हम इसमें, अब बताओ आप मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हम क्या करना पड़ेगा इसमें? मल्टीपल सर, ए स्टार भी आ जाएगा ना सम की जगह, यहाँ सम इज हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। वहाँ यहाँ आपका सिंबल मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह स्टार आ सिंबल जाएगा। ए और जो स्टार भी आ मैसेज आपने यहाँ पे जाएगा। लिखा है सम की जगह हम लिख देंगे यहाँ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इज, अब वेरिएबल का नाम जिसमें भी आपने मल्टीप्लाई किया है, आपने सम रखा है, मल्टीप्लाई कुछ भी वेरिएबल का नाम एक्स वाई जेड रखा है। अब आप प्रोग्राम जो भी चलाओगे उसमें आप 2 नंबर एंटर करोगे, उसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होके इस तरह से डाटा आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसमें फार्मूला ये लगा सकते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास जो है वो है फ्लोट डाटा को कैसे यूज़ करना है। फ्लोट डाटा कैसे यूज़ करना है,
जब आप सी लैंग्वेज में फ्लोट डाटा इनपुट आउटपुट करते थे तो हम कैसे करते थे? इनपुट के लिए स्कैन एफ मेथड वही था जो हम इंटीजर के लिए यूज़ करते थे, और पॉइंट आ जाएगा, हाँ, पॉइंट वगैरह। इसमें हम हाँ पॉइंट्स आ जाएंगे। फॉर्मेट हमें लिखना पड़ता था सी लैंग्वेज में, हम यहाँ एफ़ लिखते थे, एफ़, और फिर वेरिएबल का नाम देते थे यहाँ पे, और मान लो वेरिएबल ए है, और इस तरह से हमारा डाटा जो है इनपुट एंटर होता था स्कैन एफ के थ्रू। लेकिन जावा के अंदर जब आप यही चीज़ इम्प्लीमेंट करते हो तो जावा में हमारे पास ये इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है? सबसे पहले यहाँ पे हमने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, उसके बाद हमने क्या किया? स्कैनर सेम जो पहले हमने किया है, सेकंड स्टेप भी सेम है, फर्स्ट स्टेप सेम है, क्लास सेम है, पैकेज सेम है, क्लास सेम है, लेकिन चेंज कहाँ आ गया? मेथड में। इंटीजर के लिए हमने मेथड यूज़ किया था नेक्स्ट इंटीजर, अब फ्लोट के लिए हम मेथड यूज़ करेंगे। स्कैनर भी हट गया। नहीं अच्छा नहीं, स्कैनर तो लेना है हमने, नहीं सर, हाँ वही तो, जो मेथड था ना नेक्स्ट इंटीजर, नेक्स्ट इंट था यहाँ फ्लोट आ गया। हाँ नेक्स्ट इंट की जगह देखो ना, यहाँ हमारे पास था ये वाला नेक्स्ट इंटीजर, यहाँ पे आ गया नेक्स्ट फ्लोट, बाकी सारा सेम है नेक्स्ट फ्लोट। सेकंड चेंज हमारे पास एक चेंज क्या आया? वेरिएबल में डिक्लेयर करने में। जब हम इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे हम लिख रहे थे इंट वेरिएबल का नेम, और यहाँ पे हमने लिखना है फ्लोट वेरिएबल का नेम। तो अभी इसमें हम फ्लोट डाटा जो है वो इंसर्ट करेंगे। तो फ्लोट डाटा के लिए आपको यहाँ पे लेना है फ्लोट, फ्लोट मान लो फ्लोट नंबर्स को ही हमें सम करना है, तो हम क्या करेंगे इसमें? एंटर टू नंबर्स, नेक्स्ट इंटीजर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट फ्लोट। फ्लोट में ध्यान रखना है FLOAT, बड़े अक्षरों में लिखना है आपने FLOAT फ्लोट, और यहाँ पे आपने जो भी मल्टीप्लाई या सम वटेवर कुछ भी करना है, और यहाँ पे हम उसको सम कर देंगे। सम इज़, सेव कीजिए प्रोग्राम, कंपाइल कीजिए। अब फ्लोट में आपने डाटा डेसिमल में देना है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया 5.20, और यहाँ मैंने दे दिया 8.80। अब देखिए सम हमारे पास आ गया 14.0। इसी तरह एक बार और हम डाटा एंटर करते हैं, मान लो मैंने यहाँ दिया 5.35, और यहाँ मैंने दे दिया 6.10, तो आपके पास ये सम होके इस तरह से डाटा डेसिमल में आ गया। तो ये तो पता है आपको फ्लोट में हमारे पास डाटा कैसे होता है? पॉइंट्स में होता है, डेसिमल में होता है। अगर मान लो मैं यहाँ पॉइंट्स में डाटा नहीं भी देता, मैंने यहाँ पे दिया 5 दे दिया, सॉरी 6 दे दिया और 7 दे दिया, तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो पॉइंट्स में आएगा। बेशक आपने पॉइंट्स में नहीं दिया, क्योंकि फ्लोट है, बाय डिफ़ॉल्ट वो 0 साथ में ऐड कर लेगा। तो ये हमारे पास आ गया फ्लोट डाटा। लेकिन इसमें एक हमारे पास डिफरेंस आता है जब आप फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो। मैं इसी में एक प्रोग्राम आपको थोड़ा सा चेंज करके समझा दूं, इससे मिलता जुलता है। यहाँ हम कोई पैकेज वगैरह का यूज़ नहीं कर रहे, सिंपल वेरिएबल ले रहे हैं। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको सी और जावा में डिफरेंस समझ आ जाए, फ्लोट वेरिएबल जो है कैसे आप डिक्लेयर करोगे। अब यहाँ देखिए हमें प्रोग्राम जो बनाया है, इस प्रोग्राम को नेम दिया है AA। हम एक वेरिएबल यहाँ ले रहे हैं फ्लोट। इस फ्लोट को मैंने डाटा दे दिया, मान लो मैंने 10 दे दिया, और मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ, वेरिएबल को A को प्रिंट करा रहा हूँ। सी में आप ऐसे ही करते थे, फ्लोट वेरिएबल लेते थे, उसको डाटा इनिशियलाइज प्रोग्राम के अंदर ही हमने डाटा दे दिया और प्रिंट करा दिया। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये एरर देगा। देखिए कंपाइल, सॉरी प्रोग्राम का नाम चेंज हो गया, जावा सी AA.java। ये प्रोग्राम एक का हमारे पास
रन टाइम एरर देगा। चल गया है इसमें। चल रहा है इसमें। ये पहले इसमें एक दिक्कत आती थी वो 10.0 लेना पड़ेगा एक ही बार। minus the number of y product in the day. हाँ ये देखिए, यहाँ पे एरर दे रहा है। अब देखा जाए तो फ्लोट किसके लिए है, हमारे पास पॉइंट्स के लिए है, लेकिन जब हमने इसको पॉइंट्स दिए हैं तो ये हमारे पास एक एरर शो कर रहा है, एरर शो कर रहा है। ये चीज़ सी या सी प्लस प्लस में नहीं होती, जावा में आती है। एरर क्या है कि जब आप किसी फ्लोट वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, इनिशियलाइज का मतलब क्या है, प्रोग्राम के अंदर ही उसको आप डाटा देते हो, तो उसके साथ आपको इस तरह से एक एफ शो करना पड़ता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना स्मॉल लेटर में एफ, ये आपको लिखना पड़ता है। ये जावा में है, सी सी प्लस प्लस में नहीं आता। जनरली ये बच्चे कई बार फेस प्रॉब्लम करते हैं, और जो उनको टीच कर रहा है ये चीज़ इग्नोर हो जाती है। मेरे से भी कई इसमें नई नोट्स में दी हुई, वैसे ही मेरे दिमाग में आ गई, तो ये कई बार आप करोगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कुछ नहीं है, आपने जो डाटा इनिशियलाइज किया है उसके साथ आपने एफ़ लिखना है, बस ये ध्यान रखना है। ये जो आपने एफ़ लिखना है, ये कब हमें ज़रूरत पड़ती है? जब प्रोग्राम के अंदर आप डाटा देते हो। जब आप इनपुट करते हो तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे हम यहाँ पे इनपुट कर रहे थे तब इसकी ज़रूरत नहीं होती। ये तब ज़रूरत होती है जब आप फ्लोट वेरिएबल लेते हो और उसको डाटा प्रोग्राम के अंदर ही दे देते हो, तो साथ में आपको एफ एंड में जोड़ना पड़ता है। तो इसका बेनिफिट क्या होगा? जो हम एरर यहाँ पे फेस कर रहे हैं वो नहीं आएगी। अब जैसे ही आप प्रोग्राम चलाओगे, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम कंपाइल किया, या जैसे ही कंपाइल किया देखिए प्रोग्राम ठीक ठाक चल गया। समझ आया मैंने क्या बताया इसमें? आगे सर आगे एफ लगाना पड़ेगा। एफ कब लगाना है? जब आप इनिशियलाइज करते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें स्ट्रिंग वैल्यू कैसे आपने जो है यूज़ करनी है। स्ट्रिंग वैल्यू, अब स्ट्रिंग क्या होता है हमारे पास इसमें, ये समझ लीजिए। जब हम सी सी प्लस प्लस जावा करते हैं तो हमारे पास एक डाटा टाइप होता है कैरेक्टर, CHAR, CHAR। कैरेक्टर डाटा वो होता है जिसमें एक सिंगल अल्फ़ाबेट्स है। मान लो आपने कोई एक कैरेक्टर प्रिंट करना है, मान लो जेड प्रिंट करना है, आप जेड को इस तरह से नहीं प्रिंट कर सकते डायरेक्टली, आपको उसको सिंगल कोट में रखना होता है। इसको हम बोलते हैं कैरेक्टर। दिस इज़ ए कैरेक्टर डाटा टाइप। जब हम स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं तो स्ट्रिंग होता है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, STRING। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। स्ट्रिंग को हम डिनोट करते हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ये ध्यान रखना है। इसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर आते हैं, HELLO। ये जनरली क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में हमारे जो एग्ज़ाम्स टेस्ट होते हैं उसमें आ जाता है कि मान लो ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, इस तरह से आपके पास पेपर में टेस्ट में ये चीज़ लिखी होती है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि फ़र्स्ट वाला क्या है और सेकंड वाला क्या है। मान लो उसने फर्स्ट वाला पूछा है ये क्या चीज़ है, तो आप कहोगे दिस इज़ ए कैरेक्टर डाटा टाइप, और सेकंड वाला जो है दिस इज़ ए स्ट्रिंग डाटा टाइप। कैरेक्टर में एक हमारे पास आएगा अल्फ़ाबेट्स और स्ट्रिंग में मल्टीपल आएंगे। कैरेक्टर में हमारे पास सिंगल कोट्स में आएगा और स्ट्रिंग में हमारे पास इस तरह से इन्वर्टेड कॉमाओं के अंदर हमारे पास आएंगे। तो ये डिफरेंस होता है। अब यहाँ हम स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे करनी है वो चीज़ आती है। स्ट्रिंग की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या किया है, पैकेज लिया है, यूटिल पैकेज, क्लास ली है, मेन मेथड, स्ट्रिंग डाटा टाइप। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप लिया है। जब हम C++ में स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं तो वहाँ स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होता। वहाँ हम स्ट्रिंग कैसे यूज़ करते हैं, आप यहाँ कैरेक्टर लिखोगे, कैर, और स्ट्रिंग वेरिएबल का नाम, कुछ भी नाम। अब अगर आप सिंपल इस तरह रखोगे तो एक कैरेक्टर लेगा, अगर आप उसको लेंथ यहाँ डिफाइन कर दोगे तो वो स्ट्रिंग बन जाएगा, 10 कैरेक्टर तक वो स्टोर कर पाएगा। अब ये स्ट्रिंग है। लेकिन जावा में हमारे पास इस तरह से नहीं होता।
जावा में हमें स्ट्रिंग जो है एक डाटा टाइप ही दे दिया है, जैसे आप इंटीजर फ्लोट यूज़ करते हो इसी तरह स्ट्रिंग के लिए हमें डाटा टाइप दे दिया है। अब हमने एस नाम से स्ट्रिंग लिया, यहाँ पे हमारे पास मैसेज आएगा एंटर ए नंबर। स्कैनर क्लास का आपने ऑब्जेक्ट बनाया। मेथड का नाम अभी हम देख रहे थे एपीआईज में, नेक्स्ट लाइन ये मेथड है जिसका हमने यूज़ करना है, और ये डाटा हमारा जो है स्ट्रिंग में चला गया और स्ट्रिंग को हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब जैसे मैं आपको कहता हूँ आपने अपना नेम शो करना है, आप एक प्रोग्राम बनाइए जिसमें आपने अपना नाम जो है वो प्रिंट करना है, तो आप उसके लिए क्या करोगे? उसके लिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जो वेरिएबल्स हमने फ्लोट में लिए हैं इसको हटा के हम स्ट्रिंग लिखेंगे। स्ट्रिंग जब डाटा टाइप लोगे एस कैस में रखना है, स्ट्रिंग नेम ऑफ द वेरिएबल, कुछ भी नाम वेरिएबल का ले लो, जैसे मैंने ए ले लिया। अब यहाँ पे आपने लिखना है एंटर यूअर नेम, कुछ भी आप दे दीजिए जो स्ट्रिंग डाटा के लिए है। अब स्ट्रिंग में डाटा एंटर करने के लिए हमें मेथड चाहिए, मेथड का नाम हम यहाँ पे लेंगे नेक्स्ट, मेथड का नाम है नेक्स्ट लाइन, तो आप यहाँ पे लिखोगे नेक्स्ट लाइन। अब ए वेरिएबल जो है वो एक स्ट्रिंग डाटा को स्टोर कर लिया, उसने इनपुट एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको हमने प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए हम यहाँ ए को प्रिंट कर देंगे, साथ में अगर कुछ मैसेज लिखना है आप लिख सकते हो, यूअर नेम इज़, आप इसको आप सेव कीजिए, प्रोग्राम को कंपाइल रन कीजिए, सॉरी प्रोग्राम दूसरा है हमारा, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, उसके बाद जावा फर्स्ट। आप देखिए वो मैसेज दे रहा है एंटर यूअर नेम, मैंने यहाँ पे नेम दे दिया, राम लिखा, तो उसने यहाँ पे जो नाम हमने इनपुट किया है वो प्रिंट कर दिया, दिस इज। अगर सपोज करो यहाँ पे मैं कुछ और डाटा एंटर करता हूँ, एंटर यूअर नेम मोहन सिंह, तो ये हमारे पास इस तरह से डाटा हमारा जो है प्रिंट होके ये चीज़ आ जाएगी। तो स्ट्रिंग डाटा कैसे हैंडल करना है वो चीज़ है बेसिकली, जो हमारा टॉपिक जावा का है वो यही हम कवर कर रहे हैं। जावा में डिफरेंट डाटा कैसे हम इनपुट कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये 3 चीज़ें अभी हमने लर्न की। फोर्थ हमारे पास आता है कैरेक्टर वैल्यू कैसे आपने इसमें यूज़ करनी है। अब अगर आपको कहा जाता है कि आपने कोई नंबर एंटर करना है, मान लो 10 है, तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करते हैं नेक्स्ट इंटीजर डाटा को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपके पास कोई डाटा पॉइंट्स में है 10.50, तो हम फ्लोट में ले लेते हैं, फ्लोट के लिए मेथड है। अगर आपका डाटा स्ट्रिंग में है, नेम है कोई, तो आप उसके लिए स्ट्रिंग मेथड यूज़ कर लेते हो। अब तीसरी चीज़ फोर्थ क्या है इसमें, कैरेक्टर। जावा में कैरेक्टर आप कैसे एक्सेप्ट करोगे, मान लो हमने यहाँ पे एच लिखना है या एक अल्फ़ाबेट्स देना है, तो उसके लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमारे पास जावा में कैरेक्टर डाटा नहीं होता, स्ट्रिंग को ही हम इसमें यूज़ करते हैं। स्ट्रिंग नेम ऑफ द स्ट्रिंग, एंटर यूअर नेम, मैसेज आ गया। अब सबसे पहले जो हमने डाटा इनपुट किया है वो किस फॉर्म में किया है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। स्ट्रिंग फॉर्म एंटर करने के बाद हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड इसमें कैरेक्टर का दिया नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कैरेक्टर सी, हम यहाँ पे लिख देते हैं s.char@0, मीन्स 0 का मतलब क्या है, मान लो आपने नाम लिखा RAM, राम, आपने दिया राम। अब राम R जो है उसकी पोजीशन 0 है, फर्स्ट पोजीशन उसकी 0 है, और A की पोजीशन 1 है, और M की पोजीशन 2 है। तो अगर आप 0 लिखोगे तो आपके पास वो क्या असाइन करेगा कैरेक्टर डाटा में, ओनली R। जब आप कैरेक्टर को यहाँ प्रिंट करोगे तो R प्रिंट होगा। अगर आप 0 की जगह यहाँ 1 कर देते हो तो वो यहाँ पे प्रिंट करेगा A। अगर यहाँ पे लिख देते हो आप 2, तो फिर आपको वो प्रिंट करके देगा M। तो कैरेक्टर डाटा कैसे हैंडल करना है वो चीज़ इसमें समझाई हुई है। तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं अब रन करके।
यहाँ तक सेम रहेगा। यहाँ हमें एक कैरेक्टर वेरिएबल लेना है, कैरेक्टर सी, इसको हमने डाटा असाइन करना है। यहाँ पे हम इसका नाम देंगे ए स्ट्रिंग वेरिएबल का, और इसके साथ हम देंगे कैरेक्टर एट ए कैप्स में रखना है, ये एक मेथड है। और जो भी आप इसमें देना चाहते हो 0, ये हमारे पास इस तरह से और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा देना है, सी को प्रिंट करा देना है, सी हमने प्रिंट करा दिया। प्रोग्राम कंपाइल और रन करना है। एंटर योर नेम। अब सपोज करो मैंने यहाँ राम लिखा तो उसने आर को प्रिंट किया है, एक कैरेक्टर को प्रिंट किया है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे देता हूँ मोहन, तो ओनली एक कैरेक्टर को प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ 0 की जगह 1 कर देता हूँ तो इसका इफ़ेक्ट क्या आएगा, वो सेकंड कैरेक्टर देगा। मान लो हमने यहाँ पे डाटा जो है वो लिखा राम, तो वो ए को वो जो है प्रिंट करेगा। क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है? हाँ जी सर, आगे सर। बस पूरा नाम वगैरह रखने के लिए हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं और एक कैरेक्टर का सर, अगर सिंगल सिंगल चाहिए सर। हाँ, उसके लिए आपको कैरेक्टर डाटा हैंडल करने के लिए जो है ये मेथड एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ये वाला कैरेक्टर एट 0। तो आई थिंक आज इतना ही हम करते हैं। कल जो है मैं आपको कमांड लाइन आर्गूमेंट्स कराऊंगा, ये टॉपिक अलग है, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक था वो इनपुट से रिलेटेड था, कैसे आपने डिफरेंट डाटा टाइप्स को इनपुट करना है। तो कमांड लाइन आर्गूमेंट कल करेंगे हम, क्या चीज़ होती है पहले आपको सारा समझाना पड़ेगा, उसके बाद हम इसमें यूज़ करेंगे। तो ये आपने प्रोग्राम्स जो है मैं आपको अभी ईमेल कर देता हूँ, तो और ये आपको वहाँ पे अपना ईमेल से चेक कर लेना है, नोट्स सारे आपको मिल जाएंगे। और आपने एक चीज़ इसमें जो है थोड़ा देख लेना, जो आपको अभी मैंने बताया था कि एपीआईज पढ़ लेना। जैसे अभी हम स्कैनर क्लास की एपीआई देख रहे थे, तो ये कुछ इसके मेथड देख लेना कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनमें से कोई मेथड आप इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो तो करके देख लेना, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस जावा में बहुत ज़रूरी है। अगर आप सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ दोगे कि जो सर करा रहे हैं उतना बहुत है, तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि आपका देखिए पूरा बीटेक है, डिग्री है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आपको जो है थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे के साथ जो है स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपने जो है मेथड्स इम्प्लीमेंट, मैंने आपको सारा तरीका बता दिया कैसे आपने ऑब्जेक्ट बनाना है, एपीआई कॉल करना है। तो कुछ एक मेथड्स जो है इसमें देखना ट्राई करके, पहले सबसे पहले आपने ये प्रैक्टिस करनी है जो मैंने प्रोग्राम कराए हैं, इनको आपने समझना है। सेल्फ प्रैक्टिस इसमें बहुत मैटर करती है, नहीं तो आपको जैसे जैसे हम जावा आगे बढ़ते जाएंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको पिछला जो है अगला जो नए टॉपिक आएंगे उनमें दिक्कत आएगी, तो फिर वहाँ समझाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो साथ साथ आपने बेस बनाते जाना है, इसीलिए मैं बड़ा स्लो करा रहा हूँ आपको। आज मैंने सिर्फ 4 प्रोग्राम इसीलिए कराए हैं ताकि आप इनको समझ सको, प्रैक्टिस कर सको, प्लस अगर टाइम मिलता है तो आप एपीआईज को स्टडी कर सको। ठीक है, तो बाकी जो भी आपकी क्वेरी होगी मेरे को बता देना, वो कल आपको मैं सारा क्लियर करवा दूंगा। सेल्फ प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। ये नोट्स मैं अभी आपको 5-10 मिनट में भेज रहा हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना। ओके, थैंक यू। ओके।